डी। जिनका भी नाम डी लेटर से शुरू होता है, या आपका ही नाम शुरू हो रहा है, या फिर आप के कोई करीबी हैं जिनका नाम का पहला लेटर डी है, तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो व्यक्ति हैं कैसे। क्योंकि नाम से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, जाना जा सकता है। नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं होता, बल्कि आपका व्यक्तित्व तो आपके स्वभाव के कई सारे राज भी खोलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं डी लेटर की, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आपकी खुशियों पर क्यों लगती है आखिर नज़र, कभी सोचा है आपने? आज हम आपको न सिर्फ इन सत्यों से रूबरू कराएंगे, बल्कि आज हम आपको कुछ कड़वी सत्य बातें भी बतलाएंगे जो आपके जीवन के बिल्कुल बहुत करीब है, और उसको आप माने या ना माने, पर ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ ये सत्य है। तो चलिए देखते हैं आपका और हमारा साथ किस मोड़ पर है अभी। क्या हम आपको जान पाए हैं? अगर हाँ तो कितने? आज हम आपको न सिर्फ ये जानकारियाँ देंगे, बल्कि आपके जीवन के कुछ अनसुलझी बातें भी बताएंगे। देखिए होता क्या है, जीवन में आप अगर थोड़े भी खुश हो जाते हैं, आपके कुछ अच्छी काम हो गए, कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, अब यहाँ पर आप प्रसन्न हो तो जो मांगो वो दे देंगे। जैसे हालात में आप हो जाते हो, ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाती है। और अक्सर आपको जब लोग प्रसन्न देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों का एक दायरा बड़ा होता है, और इसमें बहुत सारे सिर्फ इस ताक में आपसे दोस्ती करते हैं कि कब मौका मिले और फिर आपको निचोड़ के ले जाएं, यानी आपका फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ वो ऐसे लोग जैसे ही आपको प्रसन्न देखेंगे, उनको काम याद आ जाता है, उनको कुछ ज़रूरी चीज़ें याद आ जाती है जो आपसे उनको करवानी होती है संभल के। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ये तो खुशी के पल को नज़र लग जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आप तकलीफ़ में भी होते हैं तो चेहरे से किसी को पता नहीं चलने देते, और ऐसे समय में भी आप जीवन में बस हर किसी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। और जीवन में जो घुटन है, जो अंदर की तकलीफ़ है, वो किसी से नहीं कहते, क्योंकि आपको पता है जमाने की हकीकत। एक बार मुंह से शब्द निकला नहीं कि वो शब्द पराया। बहुत बार तो जानते समझते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती है, मनुष्य हैं आप, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में संभल के रहना चाहिए। अगर आप खुद को ही धोखा देंगे तो फिर भगवान ही मालिक है। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। यानी आप खुद को मत धोखे में रखिए, क्योंकि आप वर्तमान में जो समय, जो पोजीशन पर हैं, इसको अगर बरकरार रखना है तो भविष्य की चिंता करनी होगी। वर्तमान में जीना आनंद देता है, लेकिन भविष्य की चिंता करना मनुष्य को महान बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए कुछ कड़वी सच्चाई से अवगत कराते हैं। अभी तक हमने आपके साथ जो भी जानकारियाँ शेयर की, अगर आपको लग रहा हो हाँ वो सत्य है, आपकी लाइफ से मिल रहा है, तो यकीनन लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का तो हमें इंतज़ार रहता है। अगर हाँ, तब आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दूसरों की भलाई के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और उस समय ये भी नहीं देखते कि इनको कितनी हानि होगी या इन पर क्या इसका असर होगा, साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, थोड़े से दिखावा पसंद होते हैं, आकर्षक तो होते हैं, पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन दिखावा पसंद होते हैं। अब यहाँ दिखावा पसंद का मतलब है, अब दिखावा तो ऐसे नहीं होता, सिर्फ आपके कपड़ों से, वस्त्रों से नहीं दिखेगा, फिर तो यहाँ आपको खर्च करना होगा ना। चलो सबको पार्टीज देते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है आपके साथ। तो ये दूसरा कड़वा सच है, आपको अपने जीवन को बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि सही दिशा कैसे आपको जीवन में प्राप्त हो। तो ये वीडियो हमने बनाया है खासकर आपको सच्चाई से रूबरू कराने और एक सही रास्ता बताने कि आप कैसे आगे बढ़ो, कौन से ज्योतिषीय उपाय करो कि जीवन का संघर्ष खत्म हो जाए। जो डी लेटर होता है ना, अगर हम अंकीय ऊर्जा की बात करें तो वो 4 के बराबर मानी जाती है। अब अंक 4 जो होता है वो संतुलन का अंक है, सुरक्षा का अंक है, मेहनत का अंक है, और डी अक्षर वाले प्रभावशाली ऊर्जावान भी होते हैं। वैसे अगर ये बिजनेसमैन है और पैसे से भी सफलता ज़्यादा पाते हैं अगर ये बिजनेस करते हैं तो, और ये चूँकि डी जो लेटर होता है ना, धन से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी पैसा, पावर और धन सब कुछ, डी का मतलब ही यही होता है। अब जिन लोगों का नाम डी लेटर से शुरू होता है, कठिन परिश्रम करने वाले,
और अक्सर अपनी ज़िंदगी में सफलता भी प्राप्त अपने ही दम पे करते हैं। बड़े ही व्यवस्थित जीवन बिताना पसंद करते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखने वाले होते हैं और अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल भी नहीं रहते, क्योंकि इन्हें ये पसंद ही नहीं। अब इन्हें लाइफ का उद्देश्य जब पता चलता है कि इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। और लाइफ में कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये कंफ्यूज नहीं होते, और यही बात इन्हें सफल भी बनाती है। बड़े ही वफादार, बड़े ही विश्वसनीय होते हैं, हमेशा ही हर किसी की मुश्किल वक्त में काम आते हैं, मजबूती से महसूस करते हैं जो भी लोग डी नाम वालों के करीब हैं, क्योंकि ये अपनों और रिश्तों का वैल्यू जानते हैं। वैसे इच्छा पूर्ति बहुत मजबूत होती है इनके अंदर, इच्छा शक्ति, और कोई भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में वैसे सिद्धांत पर चलते हैं, और नकारात्मक पक्ष ये होता है कि जिद्दी बहुत होते हैं, और ये जिद्द कभी कभी खुद के ही पैरों पर जिद में आकर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जो आगे चलकर इनको परेशान भी करता है। जिन लोगों का डी लेटर से नाम शुरू होता है ना, ये कोई भी बात का फटाक से रिएक्शन देंगे या फिर प्रतिक्रिया देंगे। कोई कुछ बोल रहा है तुरंत जवाब दे देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ये फंस जाते हैं। परवाह नहीं करते, दूसरों की चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग तो लोग हैं, आपकी बातों को पकड़ेंगे ही, इसलिए थोड़ा शांत रहें। बहुत ही उदार होते हैं और अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर बहुत ही एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और इनकी लाइफ में कोई अगर शख्स आ जाए तो उसके लिए बहुत पैशनेट होते हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। लेकिन कई बार आप देखिएगा प्यार के मामलों में थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या। बस यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे प्यार से कोई बात ना कर ले, कोई देख ना ले, कोई उनसे तो बात नहीं कर रहा, तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती है, और ये चीज़ें आपको बाद में परेशान कर सकती है, आपको प्यार को भी। तो परिस्थितियों के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और ये लाइफ में बहुत समझौते करना भी पसंद नहीं करते। इनको लगता है कि हम जैसे हैं हम ठीक हैं, हम सच हैं, हम कहीं भी गलत हो ही नहीं सकते। ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। तो एक और बात है, देखिए जो डी नाम वाले होते हैं ना, ये अपने काम को लेकर पूरी तरह से समर्पित होते हैं, और अपनी चीज़ों को लेकर कभी भी कोई समझौता तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब दूसरी तरफ ये सुंदर दिखते हैं, आकर्षक दिखने के लिए इनको संवरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इनका जन्मजात ही ये ऐसे होते हैं, खूबसूरत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी, और दिल के भी अच्छे होते हैं। अगर हम इनके ऊपर इनके बुद्धि की बात करें तो बड़े ही धनवान बुद्धिमान होते हैं। लगता है जैसे साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद इन पे बरसता है। आप के अगर आसपास डी नाम वाले व्यक्ति हैं या आप खुद हैं, तो देखिएगा आप दूसरों की बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं, यानी डी नाम वाले, और अपनी मन की ज़्यादा सुनते हैं। अगर कुछ भी ठान लिया तो फिर पूरा करके ही दम लेंगे। अब जिस भी चीज़ की के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं ना, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसको भी साथ देंगे। जिद्दी होते हैं, और जिद्द इतना कि या तो सफल हो जाते हैं या तो असफल हो जाते हैं। तो इनके पास बीच का ऑप्शन नहीं होता, और प्यार को लेकर भी एक जिद्द होता है। रिश्तों के मामलों में इन पर अविश्वास करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये प्रेम हो या पारिवारिक जीवन हो, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर ये सतर्क रहते हैं। हर चीज़ अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। अपने काम में किसी की दखल अंदाजी इनको अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती, और कामयाबी का श्रेय भी किसी को नहीं देंगे। इसलिए बिना किसी की सहायता के ही ये काम करना पसंद करते हैं। इनको लगता है जैसे कोई 2 मिनट आएगा और मेरा श्रेय कहीं वो काम कर ले ना जाए, ये डर होता है। कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और समझौता कोई भी नहीं। आइडिया अच्छे अच्छे इनके पास होते हैं, और अपने दम पे लगभग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और बुद्धि के बल पर मंजिल को प्राप्त करने वाले होते हैं। अब डी नाम वालों के अगर हम गंभीर प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्लर्टी होते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार जरूर होता है। बड़े ही बुद्धिमान, थोड़ा सा कभी कभी घमंड भी हो जाता है, और यही घमंड को हम जिद्द कह सकते हैं। और घमंड में अगर आप आ गए एक बार, तो फिर आपको लॉस तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये घमंड अच्छे अच्छे को डुबा देता है।
तो आप भला किस खेत की मूली हैं, इसीलिए समय पर ही सुधर जाइए। अब डी नाम वाले लोग जो होते हैं ना, इनकी बहुत सारी हमने आपको विशेषताएं बताई, लेकिन आज हम दो बातें और आपको बताएंगे। देखिए, डी नाम वाले लोग चूँकि बिल्कुल सेल्फ मेड इनको कहा जा सकता है और अपने बलबूते ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ इनके जो ईर्ष्या, जलन, प्रेम के मामलों में ज़्यादा होता है। कई बार सनकी भी हो जाते हैं प्यार को लेकर। तो कुछ चीज़ों को आपको चेंज तो करना होगा, कुछ चीज़ों को चेंज तो करना होगा, क्योंकि चेंज नहीं करते तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब हम अगर करियर व्यवसाय की बात करें तो देखिए, आने वाले जो 2 साल है ना, आप विदेश में काम कर सकते हैं, आपको विदेश में ज़्यादा सफलता मिलेगी। और नौकरी को लेकर थोड़े से भावुक होते हैं, वैसे मेहनत भी करेंगे, और कार्यस्थल पर बहाया गया आपका पसीना आने वाले वक्त में आपको खूब लाभ देगा। वैसे आपकी कार्य कुशलता से आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, और ये जो आपका आने वाला 2 साल है 22-23, इसकी यहाँ पर नौकरी में गलती वगैरह मत कीजिएगा, बहुत संभल के काम करें, और आप यकीन मानिए आपके बिजनेस भी बढ़ेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगा, धमाकेदार शुरुआत होगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। बस अपने प्रयासों में थोड़ा और तेजी लाएं। अगर हम आपके विवाह की बात करें तो जीवन साथी हर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हर समय चलेगा, और उनको भी महत्व दें। ऐसा नहीं है कि उनको आप महत्व नहीं दे रहे, नहीं, उनको साथ लेकर चलें। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, पर मेहनत भी खूब कराएगा। इसलिए अपनी तरफ से अभी से ही आप कोशिश शुरू कर दें, खूब मेहनत करें। आप बुद्धिमानी और खुशी से अपने लव को भी खूब खुश करेंगे। और यहाँ पर धन की बात करें तो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, धन खूब आ रहा है। बस आने वाले 2 साल आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, और धन तो आएगा ही, आपके नौकरी रोजगार में भी तरक्की हो रही है। खासकर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई पे अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त बस आपका मेहनत ही देखेगा। तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। खूब मेहनत करें। हर हर महादेव।